नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की ये दूसरी क्लास है यूपी टेट 2021 के लिए। आप लोग लास्ट तक रहें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे काली मौत कहते हैं? तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व में किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? दो राज्य दिए गए हैं, चार ऑप्शन हैं, झारखंड बिहार, राजस्थान बिहार, मध्य प्रदेश हरियाणा, राजस्थान झारखंड। तो अगर पूर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पूर्व में किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो झारखंड भी पूर्व की तरफ है और पूर्व की तरफ से उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, और बिहार भी बिल्कुल पूर्व की तरफ। तो पहला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो गलत होगा, क्योंकि बिहार तो सही है लेकिन राजस्थान लगभग पश्चिम की तरफ से सीमा को छूता है, मध्य प्रदेश दक्षिण की तरफ से छूता है और हरियाणा पश्चिम की तरफ से। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। इसी तरह से डी भी होगा, क्योंकि राजस्थान पश्चिम की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर यहां पर आता है परीक्षा में, तो आप लोग जरूर कंप्लीट करके रखें। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, सेरेब्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम, ठीक है। यह मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है, साथ ही यह आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित भी करता है। अगर इसके मुख्य कार्य पूछे जाएं तो इसके मुख्य कार्य हैं ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना। तो ये पूर्णतः मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया? भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना कब खोला गया और कहां खोला गया? तो 1874 में खोला गया। कहां पर? कुल्टी में। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। कुल्टी कहां पर स्थित है? आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लवण नदी के नाम से जाना जाता है लूनी को। इसका नाम ही लवणाद्रि है संस्कृत में, लवणगिरी, नमकीन नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और राजस्थान से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से शुरुआत होती है और कहाँ जाके मिलती है? खंबात की खाड़ी में, गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। माफ करें, कच्छ के रण में यह मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लूनी नदी सही आंसर होगा, लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस है मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? मस्तिष्क को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चना उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में किस राज्य का है? तो चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है चना उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो जो विद्युत है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? समवर्ती सूची में। यहाँ पर अनुसूची की जगह आप सूची कर लें, किस सूची में आता है। मूलतः प्रश्न है विद्युत भारतीय संविधान की किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हवा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हवा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरोपोर्टिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरोपोर्टिक। नेक्स्ट प्रश्न, चेन्नई में बरसात कब होती है? चेन्नई में अगर बरसात की बात की जाए तो औसतन लगभग 1300 मिलीलीटर बरसात होती है। मुख्यतः अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा होती है। तो दिए गए विकल्पों से समझ सकते हैं हम, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ इन महीनों में तो पूरे भारत में वर्षा होती है। लेकिन अगर चेन्नई की बात की जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुख्यतः नवंबर दिसंबर में, लौटते हुए मानसून में। कभी कभी ऑप्शन अलग प्रकार के रहते हैं, तो उसका सही आंसर होगा लौटते हुए मानसून में चेन्नई में बरसात होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, जिसमें मौलिक अधिकारों का विवरण है। अनुच्छेद 12 से 35 में, 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। उसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 46, 46। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे बड़ा होता है? अगर यहां हम बात करें तो अभ्यारण्य है जो सैंक्चुरी, वो सबसे छोटे होते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो एक या एक से अधिक अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से मिलकर बना हो सकता है और एक अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 55 सही उत्तर होगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर अनुच्छेद 87 है, तो इसका भी वही राष्ट्रपति से ही संबंध है। अनुच्छेद 87 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 55। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई किसकी मात्रा से मापा जाता है? तो नदियों में जो जल प्रदूषण है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मापा जाता है। तो O2 यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। आप कई लोगों ने खेतों में देखा हुआ, ऊपर सफेद कलर का छाता जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 74%, 74.04%। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहां से कहां तक जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें
तो कोल्लम से कोट्टायम, कोल्लम से कोट्टापुरम। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और इसकी कुल लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना शुरुआत की गई थी 1992 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, डायनासोर थे। तो डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली भारतीय रेलगाड़ी कौन सी है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। ठीक है, और यह 4247 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 4247 किलोमीटर। याद कर लें, विवेक एक्सप्रेस। और इसको सफ़र करने में उसे लगभग 83 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 83 घंटे, विवेक एक्सप्रेस। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर हमें बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो 16 हैं राज्यसभा सीटें। बिहार में अगर बात की जाए तो यहां पर भी 16 हैं। तमिलनाडु में बात की जाए तो 18 सर्वाधिक हो जाएंगी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? और जरूर आप सभी बताएं 30 में से आपसे कितने प्रश्न बने। कांडला, पारादीप, कोचीन सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई नहीं है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई। तो इसी के साथ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।